मैं रेवती जाट गांव बेनीसर। मैं पिछले कई सालों से बीकानेर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। दिसंबर में रामनिवास सरपंच गांव जसरासर सोशल मीडिया से मेरे संपर्क में आया और मुझसे दोस्ती करने की बात बोलने लगा। उसके बाद में वो मेरे व्हाट्सएप कॉल पे कॉल करने लगा और मेरे से नज़दीकियां बढ़ाने लगा। मेरे को वो बोलने लगा कि मेरी राजनेताओं के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध है, मैं तुझे नौकरी लगवा दूंगा। उसके बाद में वो मेरे रूम पर मेरे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, डॉक्यूमेंट्स के बहाने मेरे रूम पर आया और मुझे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश की और इधर उधर की बातें करने लगा। उसके बाद में उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। जब मैं रोई तो उसने मुझे बोला कि ये बात किसी को नहीं बताएगी, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तेरे को और तेरे परिवार को मरवा दूंगा। मैं बहुत डर गई थी, मैं उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाई। उसके बाद में रामनिवास सरपंच ने मुझे 20 तारीख को सीकर बुलाया और सीकर बुलाकर मुझे कहा कि तेरे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके आना और मैं तुझे अच्छी कंपनी में जॉब दिलवा दूंगा। अच्छी कंपनी के जॉब दिलाने के बहाने उसने मुझे सीकर बुलाया और होटल में रुकवाया। होटल में मेरे साथ रुक गया। होटल में रुकने के बाद में उसने मेरे साथ बलात्कार किया और मुझे मारने की धमकियां दी। मैं सुबह बस में बैठ के बीकानेर आ गई। बीकानेर आने के बाद में मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत की तो उसने मुझे फिर फ़ोन पे डराया, धमकाया और मुझे मारने की धमकियां देने लगा। बोला कि मेरे राजनेताओं के साथ अच्छी पहुंच है, मैं तुझे ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तेरी इज्जत खराब कर दूंगा, तुझे समाज में बदनाम कर दूंगा। मैं बहुत डर गई थी और मैं उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकी। 3 मार्च को रामनिवास सरपंच फिर मेरे कमरे पे आया और मेरे साथ फिर ज़बरदस्ती बलात्कार किया। मेरे साथ बार बार बलात्कार करता रहा। 9 मार्च को मैं रामनिवास के खिलाफ एप्लीकेशन देने के लिए व्यास कॉलोनी थाने में गई तो वहाँ कुछ थाने अधिकारियों ने रामनिवास के भाई राम स्वरूप को वहाँ बुला लिया। वो वहाँ आया और उसके साथ एक व्यक्ति और था। उन दोनों ने मुझे डराया, धमकाया और बोला कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, तू मुकदमा दर्ज मत करवा, ये वो। मुझे डराया, धमकाया और मुझे थाने से डरा कर बाहर निकाल दिया गया। मैं मेरे कमरे पे आ गई और उसी रात को रामनिवास ने जसरासर थाने में मेरे खिलाफ एप्लीकेशन और मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद में मुझे इस बात का पता नहीं था कि उसने मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाया है। मेरे को सुबह 5 बजे उसका भाई राम स्वरूप कॉल करता है और मुझे अम्बेडकर सर्किल बुलाया। बोला कि तेरे पापा हमारे साथ है, तू यहाँ आ जा और बैठ के बात कर लेते हैं। मैं स्कूटी लेकर अम्बेडकर सर्किल पर गई। वहाँ मैंने देखा कि राम स्वरूप और एक आदमी और 10-12 लोग 4 गाड़ियाँ लिए खड़े हैं। तो मैंने बोला मेरे पापा कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला कि पापा आ रहे हैं पीछे। इतना बोलने के बाद में 10-12 लोग आए और मुझे पकड़ लिया। पकड़कर मुझे सदर थाने में ले जाया गया। सदर थाने में ले जाने के बाद में मुझे जसरासर थाने ले जाया गया। मैंने पूछा मुझे क्यों पकड़ा गया है तो देवीलाल एसआई ने बताया कि तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तूने 10 लाख रुपए मांगे हैं, 50 लाख रुपए की डिमांड की है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने कोई पैसे नहीं देखे। वहाँ मुझे देवीलाल एसआई ने खूब दबाव बनाया कि मैं राम स्वरूप और रामनिवास के साथ राजीनामा कर लूँ। मेरे को बोला गया वहाँ कि तू रामनिवास से राजीनामा कर ले, तुझे पंप दिलवा देंगे, ये दिलवा देंगे, घर दिलवा देंगे। मैंने एक ही बात बोली, मेरे को मैं अगर सच हूँ, मैंने अगर कुछ नहीं किया है तो मैं क्यों रामनिवास से राजी पकड़ लूँ, किस चीज़ का राजी पकड़ लूँ। मुझे खूब दबाव दिया गया। जसरासर थाने में मुझे खूब दबाव डाला गया कि मैं रामनिवास के साथ राजी पकड़ लूँ। वहाँ से मुझे जेल भेज दिया गया। मेरी न्यायालय से जमानत होने के बाद मैं बाहर आई। 15 मार्च को मैंने व्यास कॉलोनी थाने में रामनिवास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद में रामनिवास ने अलग अलग लोगों को मेरे खिलाफ खरीदा, उनको पैसे दिए और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का बोला।
मुकदमा दर्ज अलग अलग थानों में मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए। एक व्यास कॉलोनी थाने में नरेश पूनिया नाम के लड़के ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और नया शहर थाने में महावीर दाहिल उसने भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और ये लोग सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और राम निवास का आका रामेश्वर डूडी जी ये सब मिलकर मेरे परिवार और मेरे रिश्ते वालों को दबाव दिए जा रहे हैं कि मैं राम निवास के साथ राजीपा कर लूं। और मेरे रिश्तेदारों की तरफ से मेरे बाप को हल्की फुल्की बातें भी सुनने को मिल रही है। मैं आप सबसे सीएम अशोक गहलोत जी से और डीजी साहब से ये मेरे न्याय की गुहार लगा रही हूँ कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। और मेरी जान को खतरा है। इधर उधर से राम निवास लोगों को बोल रहा है कि लड़की को उठा लो, लड़की को मरवा दो। मेरे 21 तारीख को कोर्ट में बयान होने हैं, वो बयान होने बाकी है। उससे पहले राम निवास खूब दबाव बना रहा है और बड़े बड़े राजनेताओं के साथ अपने अच्छे संबंध बता रहा है और लोगों से मिल के लोगों से पैसों से लोगों को खरीद के अपने पैसों का वो बहुत बड़ा घमंड है, उसको पैसों से लोगों को खरीद कर मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं और मेरी जान को खतरा है। अगर मेरी जान को मेरे को बहुत माइंड से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और मेरी जान को खतरा है। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, मेरे जिम्मेदार पुलिस कर्मियों से और सीएम अशोक गहलोत जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। क्या मैं एक लड़की हूँ, मैं मेरे न्याय के लिए नहीं लड़ सकती? प्रियंका गांधी जी ने चुनाव में कहा था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो मैं नहीं लड़ सकती? मेरी जान और मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं है? अरे राम निवास, तेरे तो मुझसे बड़ी उम्र की बेटी है, तो तू सोच, तू लोगों से इतने दबाव मेरे घर वालों के ऊपर बना रहा है। अगर तू भी एक बाप है, तू सोच मेरे बाप के साथ क्या बीत रही होगी। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी जान को खतरा है, अगर मेरे कुछ भी हुआ, मेरे साथ जो भी घटना घटित होती है, अगर मेरे साथ जो भी ये जो मारने के जो दबाव आ रहे हैं, अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार पुलिसकर्मी और राम निवास थर्ड जसा सरपंच ये लोग होंगे।